फ्रेंड्स, बिना की दुनिया में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ये जाली वाला बॉर्डर का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। इस डिज़ाइन के लिए हमें 18 के मल्टीपल से फंदे डालने हैं और 2 फंदे हमें एक्स्ट्रा रखने हैं और ये डिज़ाइन हमारा 4 सिलाइयों में कंप्लीट होता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने 10 नंबर की सिलाई पे 38 फंदे डाले हैं। 36 फंदे 18 के मल्टीपल से और 2 फंदे एक्स्ट्रा डाले हैं। ये डिज़ाइन की हमारी पहली सिलाई है और राइट साइड है। तो पहली सिलाई हमें पूरी सीधी बुनकर कंप्लीट करनी है। इस सिलाई में हमारा कोई डिज़ाइन नहीं पड़ेगा। और ये डिजाइन की दूसरी सिलाई रॉन्ग साइड हमें पूरी सिलाई उल्टी बुनकर कंप्लीट करनी है। इस सिलाई में भी हमारा कोई डिजाइन नहीं पड़ेगा। अब ये डिजाइन की तीसरी सिलाई और फ्रंट साइड है। फ्रंट साइड में हमें पहला फंदा हम बुने या इसे बिना बुने भी उतार सकते हैं। तो मैं ये बिना बुने उतार रही हूँ। फिर हमने क्या करना है, 3 बार हमने 2-2 फंदों का एक करना है। तो ये 2 फंदों का हमने एक किया, एक बार हो गया। फिर 2 फंदों का एक किया, ये 2 बार हो गया। फिर 2 फंदों का एक करना है, तो 3 बार हो गए। तो 6 फंदों के हमारे 3 फंदे बन गए। अब यहाँ हमने धागा अपनी तरफ करना है और 6 जालियां बनानी है। तो ये धागा इधर करके एक जाली और एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा सीधा, तो 2 जालियां बन गई। फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा सीधा 3, फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा सीधा 4 बार, फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा सीधा 5 बार और फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा सीधा। तो 6 जालियां बन गई। 2 फंदों का एक एक करते हुए हमने 3 बार 2 फंदों का एक किया। अब फिर एक जाली हो गई, 2 3 4 5 और ये जाली 6 जाली। फिर हमें 3 बार 2 फंदों का एक करना है, एक बार, फिर ये 2 फंदों का एक किया 2 बार, फिर 2 फंदों का एक किया 3 बार। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा एक एक्स्ट्रा फंदे को छोड़ के यहाँ से यहाँ तक हमारा 18 फंदों का डिजाइन बनता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो यहाँ से 18 फंदों का। फिर हमें 3 फंदों का, जैसे हमने यहाँ शुरू में किया था, 3 फंदे हमने 2-2 एक करते हुए 3 बार बुना, 2 फंदों का एक करते हुए। तो वैसे ही फिर हमें 2 फंदों का एक करना है। तो एक बार हो गया, फिर 2 फंदों का एक किया 2 बार, फिर 2 फंदों का एक किया 3 बार। ये हमारा दूसरा डिजाइन यहाँ से शुरू होता है इन 3 फंदों से। फिर धागा अपनी तरफ किया और 6 जाली लेनी है। तो ये धागा अपनी तरफ करते हुए एक जाली ली, फिर धागा अपनी तरफ किया, एक फंदा सीधा बुना, 2 जाली हो गई। फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा सीधा 3 जाली, फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा सीधा 4 जाली, फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा सीधा 5 जाली और फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा सीधा 6 जाली। फिर 3 बार हमें 2-2 फंदों का एक करना है। जैसे हमने शुरू में किया था वैसे ही लास्ट में करना है। 2 फंदों का एक किया, एक बार हो गया। फिर 2 फंदों का एक किया, ये 2 बार हो गया।
फिर 2 फंदों का एक किया तो ये 3 बार हो गए, और ये लास्ट का फंदा सीधा बुन देना है। इस तरह हमारी ये सिलाई यहाँ कंप्लीट हुई। अब चौथी सिलाई में हमें पूरी सिलाई को सीधी बुनकर कंप्लीट करना है। तो पहला फंदा मैं बिना बुने उतार रही हूँ और धागा पीछे करके सारे फंदे सीधे बुन देने हैं। डिजाइन हमारे एक ही सिलाई में पड़ता है। 3 सिलाइयाँ हमारी, पहली और दूसरी को हमने सीधा और एक उल्टा बुनना है, और चौथी सिलाई को पूरा सीधा बुनना है। तीसरी सिलाई में हमारा डिजाइन पड़ता है। और लास्ट के फंदे को उल्टा बुन देना है। तो फ्रेंड्स ये हमारा एक डिजाइन यहाँ कंप्लीट हो जाता है। इन्हीं 4 सिलाइयों को हमें रिपीट करते जाना है। तो एक बार मैं फिर आपको ये डिजाइन बताकर दिखाती हूँ। पहली और दूसरी सिलाई हमें एक सीधी और एक उल्टी बुननी। तो पहली सिलाई हम डिजाइन की पहली सिलाई सीधी बुननी है, पूरी सिलाई ये सीधी बुनकर कंप्लीट करनी है, और फिर दूसरी सिलाई को हमें उल्टा बुनना है। तो मैं ये 2 सिलाई आपको एक सीधी और एक उल्टी बुनकर तब आपको बताती हूँ कि आगे डिजाइन कैसे बनेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, डिजाइन को रिपीट करते हुए मैंने 2 सिलाइयाँ एक सीधी और एक उल्टी बुन ली हैं डिजाइन की। अब तीसरी सिलाई में डिजाइन शुरू होगा। तो पहला फंदा बिना बुने उतार लो या आप बुन लो। मैं ये बिना बुने उतार रही हूँ। फिर 2 फंदों का हमें 3 बार एक करना है। 2 फंदों को एक साथ बुन लेना है। तो ये एक बार हो गया, फिर 2 फंदों का एक किया, ये 2 बार हो गया, फिर 2 फंदों का एक किया, ये 3 बार हो गया। अब हमें यहाँ 6 जाली डालनी है। तो धागा अपनी तरफ किया और एक फंदा सीधा बुन लेना। तो एक जाली हो गई, फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा सीधा, 2 जाली, फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा सीधा, 3 जाली, फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा सीधा, 4 जाली, फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा सीधा, 5 जाली, और एक बार फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा सीधा। ये हमारी 6 जाली हो गई। अब हमें फिर यहाँ 6 फंदे 2-2 फंदों का एक करते हुए बुनना है। तो ये 2 फंदों का हमने एक किया, तो ये हमारा एक फंदा हो गया, एक बार हो गया। फिर 2 फंदों का एक किया, ये 2 बार हो गया। फिर ये 2 फंदों का एक किया, ये 3 बार। इधर हमारा एक डिजाइन कंप्लीट होता है। फिर हमें वही डिजाइन रिपीट करना है। तो ये 2 फंदों का एक करना है, ये 4 बार, फिर एक बार और 2 फंदों का एक किया, ये 5 बार, फिर एक बार और 2 फंदों का एक किया, तो ये 6 बार हमारा 6 फंदे हो गए हमारे। 2 फंदे एक एक करते हुए। अब हमें फिर धागा आगे करके 6 जाली डालने। तो ये धागा आगे किया और एक फंदा सीधा बुन दिया, तो 1 जाली बन गई। फिर धागा आगे किया, एक फंदा सीधा, 2 जाली, फिर धागा अपनी तरफ किया, एक फंदा सीधा, 3 जाली, फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा सीधा, 4 जाली, फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा सीधा, 5 जाली, फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा सीधा, 6 जाली। और ये हमारे पास 6 फंदे बचे हैं। तो इन्हें हमें 2-2 करके एक करना है 3 बार। तो एक बार ये 2 फंदों का एक किया, फिर ये दूसरी बार 2 फंदों का एक किया, और ये तीसरी बार 2 फंदों का एक किया, और लास्ट का फंदा सीधा बुन देना है। फ्रेंड, इस तरह ये डिजाइन वाली सिलाई हमारी ये कंप्लीट हुई। अब चौथी सिलाई को हमें पहला फंदा मैं बिना बुने उतारूंगी और धागा पीछे किया, और सारी सिलाई सीधी बुन देनी है। तो फ्रेंड्स देखिए, दोबारा रिपीट करते हुए मैंने ये चौथी सिलाई कंप्लीट कर ली है। तो इन्हीं 4 सिलाइयों को हमें 1 to 4 रो
ये हमारा बॉर्डर हमें 3 बार बनाना है। 2 बार मैंने बना लिया, 1 बार और बनाना है। अगर आप बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप 4 बार बना सकते हैं। तो ये 4 सिलाइयाँ ऐसे 4 बार रिपीट करनी है। और अगर 3 जालियां डालनी है तो 4 सिलाइयाँ ये हो गई, 4 ये 8 और 4 और 12 सिलाइयों का हमारा ये बॉर्डर काफी अच्छा बन जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, बनने के बाद हमारा बॉर्डर ऐसे दिखता है। अगर आप पूरी सिलाई में, पूरी स्वेटर में यही डिजाइन डालना चाहते हैं तो फिर आप बॉर्डर के बाद कोई और डिजाइन न डालकर इसी को 4-4 सिलाइयों को रिपीट करते रहें तो इस तब भी बहुत सुंदर लगता है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये बॉर्डर बनाने का तरीका और बॉर्डर का डिजाइन कैसे लगा जरूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू।